ये सब सब एलिमेंट कैसे ना डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉप्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस ज़्यादा। जब चार्जेस ज़्यादा होगी तो चार्जेस क्या होगा उसमें, वो है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिग्रेशन कैटायन। क्योंकि ये जो भी एलिमेंट लिखे हैं हेडिंग लगाओ फजान्स रूल, हेडिंग बनाओ फजान्स रूल। फजान्स रूल, फजान्स रूल का जो टॉपिक है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि जो भी बच्चे IIT JEE नीट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। ठीक है, 90% संभावना है इससे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही दिमाग से समझना है, ठीक है ना, और साथ साथ नोट्स बनाना है। तो ध्यान दीजिए फजान्स रूल होता क्या है। मैंने बता दिया था कि पिछले वीडियो में मैंने इसके पहले वीडियो बता चुका हूँ कि कोई भी जो बॉन्ड होता है ना वो 100% ना ही आयनिक होता है और ना ही कोवैलेंट होता है। ठीक है, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक और 100% कोवैलेंट नहीं होता। आयनिक बॉन्ड अगर है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ ना कुछ परसेंट आयनिक कैरेक्टर भी प्रेजेंट होता है। तो इसी किसी फजान रूल है, फजान्स रूल क्या बताएगा कि किसी भी आयनिक कंपाउंड में, ठीक है, कितना कोवैलेंट कैरेक्टर हो सकता है। एग्जैक्ट उसकी डाटा नहीं बताएगा कि 80% होगा कि 90% होगा कि 95% होगा, ये नहीं बताएगा। ये थ्योरेटिकली बता सकता है कि ये जो आयनिक जो मॉलिक्यूल है चाहे दूसरा आयनिक मॉलिक्यूल है उसमें बस ये क्या कर पाएगा वो, मतलब वो कोई डिटरमाइन कर पाएगा कि ये आयनिक कंपाउंड से ये आयनिक कंपाउंड थोड़ा ज़्यादा कोवैलेंट है, इतना बस बता पाएगा। एग्जैक्ट उसकी डाटा को नहीं बता पाएगा कि 85% है कि 90% है। यानी फजान्स रूल क्या बताता है, कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट, ठीक है, इन आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड में कितना कोवैलेंट कैरेक्टर प्रेजेंट है उसको बताता है। अच्छा, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, आयनिक बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं। आयनिक बॉन्ड बिटवीन मेटल्स और नॉन मेटल के बीच क्या होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से फॉर्म होते हैं। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यानी मेटल्स कैटायन बना देते हैं और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो एनायन बना देते हैं। मतलब आयनिक बॉन्ड में बनने के लिए क्या होगा, एक कैटायन होगा। तो कैटायन को मैं इसे दिखाई तो ये कैटायन है। कैटायन का जो साइज होता है ना वो एक्चुअल साइज से या एक्चुअल एटम की साइज से थोड़ा स्मॉलर होता है, और जो एनायन की साइज होती है वो थोड़ी बड़ी होती है। ये हो गई आपकी एनायन, पूरा स्फेरिकल मानेंगे इसको, ठीक है, पूरा ये स्फेरिकल होगा। ये होगी आपकी एनायन। अब एनायन के पास क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, या आप कह सकते हैं कि ये जो बना है, ये जो इलेक्ट्रॉन जो इस रेंज में है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैटायन की तरफ धीरे धीरे क्या होने लगेंगे, शिफ्ट होने लगेंगे। धीरे क्या होने लगेंगे, शिफ्ट होने लगेंगे। कैटायन क्या करेगा कि इस एनायन में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेगा। जब ये अट्रैक्ट करने लगेगा ना कैटायन इस एनायन के नेगेटिव, इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को, तो क्या हुआ कि ये जो एनायन जो आपका क्या है, स्फेरिकल है। ये जो एनायन आपका कैसा है, स्फेरिकल है, तो इसका शेप कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। अब इस मतलब स्फेरिकल है, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस कैटायन की तरफ आने लगेंगे तो इसका जो शेप स्फेरिकल है वो स्फेरिकल ना होकर कैसा लगेगा बनने, वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, डिस्टॉर्टेड। और जैसे डिस्टॉर्टेड होगा तो इसको बोल देते हैं हम लोग क्या, पोलराइजेशन। इस इफेक्ट को हम बोल देते हैं पोलराइजेशन।
और जिस इफेक्ट के द्वारा, जिस पावर के द्वारा ये कैटायन इस एनायन के इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, अपनी ओर खींच रहा है, यानी इसको क्या कर रहा है, डिस्टॉर्ट कर रहा है, उसी पावर को हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। एंड कैटायन की क्या होती है यहाँ पे, पोलराइजिंग पावर। क्या होती है, पोलराइजिंग पावर। और एनायन की क्या होती है आपकी, पोलराइजेशन। एनायन क्या होता है आपके, पोलराइजेशन। ठीक है, अब देखिए कैसे स्वरूप होगा, जब इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जब शिफ्ट कर लेंगे तो कैटायन तो ऐसे ही रहेगा और एनायन का शेप कुछ ऐसा हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब स्फेरिकल नहीं, देखिए ये शेप इसका क्या हो गया है, डिस्टॉर्ट हो गया। कैसा हो गया है, डिस्टॉर्ट। क्या होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से भी इधर गए होंगे और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर से भी इधर गए होंगे, यानी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई, ज्यादा, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गए होंगे, कम मात्रा में हो गए। इसी को हम लोग बोलते हैं पोलराइजेशन ऑफ एनायन, और इसको बोलते हैं हम लोग पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन। अब यहाँ से फजान्स रूल के दो फैक्टर क्रिएट होंगे कि कैसे फजान्स रूल पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन पर डिपेंड करता है और कैसे फजान्स रूल पोलराइजेशन ऑफ एनायन पे डिपेंड करता है। ठीक है, तब यहाँ से हम इसके दो मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर पढ़ने वाले हैं कि पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन कैसे कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर को क्या करेगा, ये समझाएगा। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन, अब देखिए, अब जैसे इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे ना तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अब इलेक्ट्रॉन अब कंप्लीट ट्रांसफर से नहीं बन रहा है। अगर इलेक्ट्रॉन कंप्लीट ट्रांसफर से अगर इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है तो वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनता है। अब ऐसा लग रहा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं। ठीक है, ये माइनस और पॉजिटिव कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉन आपस में क्या हो रहे हैं, शेयर्ड हो रहे हैं, और शेयर्ड से जो बॉन्ड बनता है इसे बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। और यहीं से फजांस ने बताया कि आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर भी प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, यही था पोलराइजेशन और पोलराइजिंग पावर का इफेक्ट। तो हम यहाँ पे देखते हैं फैक्टर्स। फैक्टर से पहला बनाते हैं कैटायन, केटायंस, केटायंस का फैक्टर। कैटायंस का क्या देखते हैं हम लोग, पोलराइजिंग पावर, यानी कैटायंस का पोलराइजिंग पावर, यानी कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन को या एनायन को जितना ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। ठीक है, एनायन को डिस्टॉर्ट करने की जो टेंडेंसी होती है कैटायन के पास, उसको हम बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। यानी पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा, पोलराइजिंग पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो कोवलेंट कैरेक्टर, कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यहाँ तक नंबर क्लियर है, पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगा तो ये एनायन ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा, जब ज़्यादा डिस्टॉर्ट होगा तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहला इसका होता है, पहला साइज ऑफ कैटायन, साइज ऑफ कैटायन। कैटायन की साइज कैसी होनी चाहिए, कैटायन की साइज कैसी होनी चाहिए, जैसे मैं बनाऊं यहाँ पे एक बड़ा सा कैटायन ले लूं, एक मॉडरेट ले लूं और एक स्मॉलर ले लूं। एक क्या ले लूं, स्मॉलर। अब ये कैटायन क्या है, बड़ा है, कैटायन साइज क्या है, बड़ा है, और ये सबसे क्या है, छोटा है। साइज जो सबसे बड़ी होगी तो यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे ज़्यादा, और यहाँ पे चार्जेस क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे। साइज छोटी तो चार्जेस क्या होंगे, छोटे से रीजन में क्या होंगे, कंसंट्रेटेड होंगे। जब चार्जेस छोटे से रीजन में कंसंट्रेटेड होंगे ना तो एनायन को ये ज़्यादा डिस्टॉर्ट करेंगे। मतलब साइज ऑफ कैटायन छोटा होगा तो पोलराइजिंग पावर उस कैटायन की ज़्यादा होगी। मतलब इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर सबसे ज़्यादा है और इस कैटायन की पोलराइजिंग पावर सबसे कम है, बिकॉज ऑफ चार्जेस कंसंट्रेटेड इन स्मॉलेस्ट एरिया। ठीक है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि साइज ऑफ कैटायन कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। साइज ऑफ कैटायन
कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। जब स्मॉलर होगा तो क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। क्या होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। ठीक है, यानी यहां से लिख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 साइज ऑफ कैटायन। यहाँ तक मामला क्लियर हो जाना चाहिए। यानी कैटायन की साइज छोटी होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। जैसे मैं ले लूं यहाँ पे लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, नहीं सॉरी, लिथियम, सोडियम, सोडियम से कौन आता है, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब के सब मेटल है और मैंने इनके आयन बना लिए हैं, लिथियम आयन, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन और रुबिडियम आयन। मैं इसमें से पूछूं कि कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस आयन का होगा, ठीक है, किस आयन का होगा, तो जाहिर सी बात है लिथियम देख लीजिए, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम। ये जो मैंने फर्स्ट ए के जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं, फर्स्ट ए ग्रुप के जो एलिमेंट लिखे हैं, उसमें आपने ध्यान से देखा होगा कि डाउन द ग्रुप जाने पर नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण इनकी एटॉमिक साइज भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्या होती है, इंक्रीज होती है। देखना लगे ये निकल गया, होती है, इंक्रीज करती है। मतलब इधर से इधर जा रहे हैं हम लोग, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो साइज ग्रेजुअली इंक्रीज करिए, यानी कैटायन की साइज बढ़ रही है। जब कैटायन की साइज बढ़ेगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, घटेगा। क्या होगा, घटेगा। यानी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा कोवेलेंट कौन होगा, लिथियम, उसके बाद सोडियम, उसके बाद रुबिडियम, उसके बाद से ये सारी चीज होगी। मामला क्लियर है। एक और एग्जाम्पल ले लो सेकेंड ग्रुप का, Mg2+, इसे लिख लो बेरियम 2+, Mg2+, कैल्शियम 2+, ठीक है, और ले सकते हैं स्टार्सियम 2+। इनमें देखें, इनमें भी वही हो रहा है, लेफ्ट टू राइट जाने पर, यानी इसमें लिखे हैं, यानी डाउन द ग्रुप लिखे हैं, ये सबसे एलिमेंट कैसे ना, डाउन द ग्रुप जाने पर एटॉमिक साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगी तो ओवरऑल कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मोर कोवेलेंट कौन होगा, Be2+, और यही इसका क्या होगा, ट्रेंड होगा। ठीक है, यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी, तो दिक्कत है नहीं। दूसरा जो फैक्टर होता है, पहला मैंने फैक्टर देखिए साइज ऑफ कैटायन, दूसरा जो होता है आपका, मैं यहाँ पे क्या बोला, दूसरा वो आपका होता है चार्ज ऑन कैटायन। यानी किसी भी कैटायन पर जितना ज्यादा चार्ज होगा, किसी भी कैटायन के पास जितना ज्यादा चार्ज होगा, वो एनायन के शेप को उतना ही ज्यादा क्या करेगा, डिस्टॉर्ट करेगा। जब एनायन के शेप को जितना ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा तो उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। जब पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो उस कैटायन की कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। यानी यहां से बोल सकते हैं, अगर चार्जेस हाई होगी, हाई होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्या हो जाएगा, ज्यादा। यानी यहां से लिख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्जेस ऑन कैटायन। ये मामला आपको क्लियर होनी चाहिए। यानी किसी भी कैटायन का चार्ज ज्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा हो जाएगा, सीधी सी बात है। जैसे एग्जाम्पल देख लो इसके, Na+
Mg2 प्लस Al3 प्लस, सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम, पीरियड के एलिमेंट ले लिए मैंने। तो क्या होगा, यहाँ पे चार्जेस, यहाँ पे चार्जेस और यहाँ पे चार्जेस को देखा जाए तो इस एल्युमिनियम पे चार्जेस क्या है, ज्यादा है। जब चार्जेस ज्यादा होगी, जब चार्जेस क्या होगी, ज्यादा होगी, तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसलिए Al3 प्लस मोर कोवेलेंट है मैग्नीशियम से और सोडियम से। यानी इधर से इधर जाने पर क्या हो रहा है, कोवेलेंट कैरेक्टर, कोवेलेंट कैरेक्टर क्या कर रहा है, इंक्रीजेस। क्या कर रहा है, इंक्रीजेस। यहाँ भी ले सकते हो और इनमें देख सकते हो आप लोग, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। और भी देख लो यहाँ पे, जैसे एग्जाम्पल के लिए और भी ले सकते हो, सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम हो गया, यहाँ पे ले लो के प्लस और क्या ले सकते हो आप, Ca2 प्लस। यहाँ पे देखो चार्जेस क्या है, यहाँ पे चार्जेस कम है और यहाँ पे चार्जेस ज्यादा है, तो मोर कोवेलेंट कौन होगा आपका, Ca2 प्लस होगा। यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। अब इसको रेज करते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि एनायंस पर कैसे डिपेंड करता है कोवेलेंट कैरेक्टर। दूसरा है एनायंस। एनायंस पर के बारे में जान लेते हैं। एनायंस की क्या देखते हैं हम लोग, पोलराइजिंग देखते हैं। एनायंस कितना पोलराइज हुआ है, यानी मोर पोलराइजिंग, मोर पोलराइज या मोर पोलराइज्ड एनायन आर मोर कोवेलेंट, मोर कोवेलेंट। एनायन जितना ज्यादा पोलराइज होगा उसमें उतना ही ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इसमें भी आता है आपका साइज, साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। अगर साइज ऑफ एनायन ज्यादा होगा, यहाँ से लिख सकते हैं साइज ऑफ एनायन इज मोर, साइज ऑफ एनायन इज मोर, साइज ऑफ एनायन इज मोर देन को मोर देन कोवेलेंट कैरेक्टर इज मोर। यानी यहां से लिख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर, ठीक है ना, कोवेलेंट कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन। जैसे एग्जाम्पल लिए बात करूं, F माइनस Cl माइनस Br माइनस और I माइनस, और इससे पूछूं किस आयन में, किस आयन की कोवेलेंट कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगी, तो ध्यान से देखो ये जो मैंने एलिमेंट लिखे हैं ये ग्रुप 17 के एलिमेंट है हाइड्रोजन फैमिली के, और ये टॉप टू बॉटम लिखे गए हैं। यानी डाउन द ग्रुप जाने पर, फिर मैं बता रहा हूँ, डाउन द ग्रुप जाने पर
नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते हैं और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करने के कारण एटॉमिक साइज क्या करती है, इंक्रीज होती है। यानी इधर से इधर हम जाएंगे फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ तो साइज क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब साइज ऑफ एनायन इंक्रीज होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर में क्या होगा, ज्यादा होगा, यानी आई माइनस मोर कोवेलेंट होगा बी आर माइनस सी एल माइनस एफ माइनस। ठीक है, ये है आपका कौन, सीधा सीधा जाने पर कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज कर रही है। और भी ले सकते हो एग्जाम्पल, और भी एग्जाम्पल ले सकते हो। इसमें देख लो ऑक्सीजन और सल्फर में देख लो, ऑक्सीजन और सल्फर की बात कर लो, और ऑक्सीजन सल्फर की बात करोगे तो इस पर चार्जेस के फैक्टर आ जाते हैं। ठीक है, चार्जेस के फैक्टर आ जाते हैं, इसमें बस देख लेते हैं यहाँ तक। साइज ऑफ सॉरी चार्जेस ऑन एनायन, सिमिलर वही बात है, मोर चार्जेस on anion more will be covalent character, यानी एनायन पर चार्जेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा। एग्जाम्पल के लिए देख लो आप, एग्जाम्पल के लिए क्या देख सकते हो, जैसे ले लूँ मैं N3 माइनस O2 माइनस, ये दोनों एनायंस है, किस पर चार्ज ज्यादा है, इस पर। N3 माइनस पे चार्जेस क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा चार्जेस तो मोर कोवेलेंट कौन होगा आपका, N3 माइनस होगा O2 माइनस से। ये सारी चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, एक और चीज इसमें छूट रहा है, जैसे मैंने केटायन का जब मैंने बताया था अभी को पोलराइजिंग पावर, तो केटायन के मैंने दो फैक्टर्स बताए थे कि केटायन कैसे साइज ऑफ केटायन पर डिपेंड करता है, नहीं सॉरी, कैसे कोवेलेंट कैरेक्टर साइज ऑफ केटायन पर डिपेंड करता है और कैसे चार्जेस ऑन केटायन पर डिपेंड करता है। एक और फैक्टर जो बचा हुआ है उसमें वो है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, यानी केटायन, जो भी केटायन अगर स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, शो करेंगे, उनके अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो एक फैक्टर जो केटायन के अंदर बचा है उसको हम लोग पढ़ लेते हैं, तो इस पर बेस प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। ठीक है, तो तीसरा जो फैक्टर था ना केटायन में, थर्ड फैक्टर केटायन का जो था वो क्या था आपका, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसको शॉर्ट हम लिखेंगे PNGC, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या होता है स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, आपने पढ़ा होगा कि नोबेल गैस का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो आपका क्या होता है, जनरली NH2 NP6 होता है। NH2 NP6 वालों को बोलते हैं नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे अगर मैं बोलूँ नियॉन का, तो नियॉन का क्या लिखते हो आप लोग, 2s2 2p6। ऑर्गन का बोलूँ तो 3s2 3p6, यही होता है ना नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जैसे देख लो आप, कॉपर ले लो, कॉपर का क्या होता है एटॉमिक नंबर
29। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1। आपने पढ़ा होगा क्यों यहाँ पे यस पे एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है और यहाँ पे डी में 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो इसकी कहानी में पढ़ा होगा कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेलों की कहानी। हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब सेल क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। इसीलिए क्या करता है ये जो कॉपर होता है वो अपना एस ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन को किस में भेज देता है, डी ऑर्बिटल में, जिसमें डी ऑर्बिटल क्या हो जाते हैं, फुल्ली फिल्ड हो जाते हैं। डी ऑर्बिटल फुल्ली फिल्ड होने के कारण ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है क्या होता है, हाईली स्टेबल हो जाता है। अब क्या करो, कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालो, कॉपर में से क्या कर दो, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकाले जाते हैं, हमेशा वैलेंस शेल से, यानी इसका वैलेंस शेल कौन है 4s1, यानी इसमें से ये इलेक्ट्रॉन क्या करना है, एलिमिनेट करना है, निकालना है। तो क्या बना लेगा Cu प्लस, क्या बन जाएगा Cu प्लस। जैसे Cu प्लस बनेगा ये बन जाएगा आपका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। अब इनको देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है 18 इलेक्ट्रॉन है। और जिसके वैलेंस शेल में 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वही होती है इसकी सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यानी हम लिख सकते हैं कि अगर जिसके पास ये कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है NH2 NP6 और 3D सॉरी ND10 वो सब के सब क्या सोच करेंगे, इट सोच PNGC नोबेल स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। जैसे और भी ले सकते हो, जिंक ले लो, एग्जाम्पल के लिए क्या ले लो, जिंक। तो जिंक का कितना होता है 30, तो इसको कैसे लिखोगे 1s2 2s2 2p6 3s2 1s2 2s2 2p6 3s2, फिर क्या आ जाएगा आपका 3p6 3d10 4s2। हमको ऐसा बनाना है तो क्या करेंगे, वैलेंस शेल से कितना इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन, एंड 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दो, आयोनाइजेशन करा दो, Zn2 प्लस बन जाएगा। जैसे Zn2 प्लस बनेगा बन जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10। ध्यान समझ में आ रहा होगा कि ये भी क्या बन चुका है, ये क्या बन चुका है, सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और जिसमें भी सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट शो करते हैं वो क्या होते हैं, मोर कोवेलेंट। यानी यहां से लिख सकते हैं दोज स्पीसीज सोज सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन then species is more covalent यानी जिसने भी अगर सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो कर दिया और सबसे ज़्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर होगा। यानी कैटायन के मैंने 3 फैक्टर पढ़े, कैटायंस के कितने फैक्टर पढ़े मैंने, 3। पहला मैंने पढ़ा था साइज ऑफ कैटायन, यानी साइज ऑफ कैटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉलर होना चाहिए। सब पढ़ा मैंने चार्ज ऑन कैटायन, ये कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और तीसरा फैक्टर पढ़ा मैंने सूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, वो क्या करता है, मोर कोवेलेंट होगा, क्या होगा, मोर कोवेलेंट। ठीक है, ये मैंने कैटायन के 3 फैक्टर पढ़ लिए। इसी तरह से एनायन के कितने फैक्टर पढ़े हो, देखो एनायन के 2 फैक्टर पढ़े हो। साइज ऑफ एनायन कितना होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, और चार्जेस ऑन एनायन भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। कुल कैटायन और एनायन को मिलाकर मैंने 5 फैक्टर बता दिए, और इसी 5 फैक्टर को लेकर हम लोग पता करेंगे कि 2 आयनिक मॉलिक्यूलों में से, जैसे NaCl हो गया KCl हो गया, इसमें से कौन मोर कोवेलेंट कैरेक्टर शो करेगा और किसमें लेस
आयनिक कैरेक्टर होगा। ठीक है, ये चीजें हम जानेंगे। इसको हम रेज करते हैं। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी बात। पता, आइए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर, इस फजांस रूल पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। पता कर लेते हैं कि कौन से मॉलिक्यूल किस मॉलिक्यूल के कंपैरिजन में कोवेलेंट है या आयनिक कैरेक्टर है। ये सारी चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। यानी मैंने जो पढ़ा अभी तक, यही पढ़ा कि जो फजांस रूल था ना, फजांस रूल, इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ। यानी यहाँ पे लिख दूँ कैटायन, यहाँ पे दूँ एनायन। ठीक है, जो मैंने पढ़ा उसका मैं थोड़ा सा रिकेप कर दूँ, तब इस पर हम बेस्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। यानी कैटायन क्या होते हैं, कैटायन क्या दिखी जाती है, पोलराइजिंग पावर। ठीक है, साथ साथ रिवाइज करो। और एनायन की क्या दिखी जाती है, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। तो कैटायन में कितने बातें पढ़े हमने, तीन बातें। पहला, साइज ऑफ कैटायन कैसा होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। दूसरा मैंने क्या पढ़ा, चार्ज ऑन कैटायन क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, जिसके कारण चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा होगा तो पोलराइजिंग पावर भी क्या होगी, ज्यादा होगी। पोलराइजिंग पावर भी ज्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी आप लिख सकते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इसमें देख लेते हैं, एक और बचेगा ना इसमें, हाँ इसको नहीं छोड़ना है। स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन कौन से लोग दिखाते हैं। तो कॉपर के नीचे कौन होता है, कॉपर के नीचे आपका होता है Ag, और उसके नीचे आपका होता है Au। फिर जिंक में, जिंक के नीचे कौन होता है, कैडमियम, और कैडमियम के नीचे कौन होता है आपका, मरकरी। ये लोग क्या दिखाते हैं आपके, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन, और इसीलिए क्या होते हैं, आयन मोर कोवेलेंट होते हैं। क्या होते हैं, मोर कोवेलेंट होते हैं। एनायन में क्या देखे मैंने, दो फैक्टर देखे। इसमें साइज का फैक्टर देखा मैंने, जो साइज का जो फैक्टर था वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। साइज ज़्यादा होगा तो पोलराइजेशन ज़्यादा होगा, पोलराइजेशन ज़्यादा होगा तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। दूसरा हमने पढ़ा था चार्ज ऑन एनायन, चार्ज ऑन एनायन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी एनायन पे ज़्यादा चार्जेस होगा तो ज़्यादा पोलराइजेशन शो करेगा, यानी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। आओ क्वेश्चन कर लेते हैं इस पर बेस्ड। क्वेश्चन है, अरेंज द इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी क्वेश्चन ले लेते हैं पहला, NaCl, पूरा उठा लो ना, जैसे LiCl ले लो, यहीं से शुरुआत कर देते हैं। LiCl, लिथियम नीचे कौन होता है, सोडियम, NaCl, उसके बाद से KCl, उसके बाद से RbCl, रुबिडियम क्लोराइड। अब ध्यान से देखो कैसे कंपैरिजन करेंगे। सब में अनायन क्या है, सेम है, यानी एनायन का फैक्टर तो यहाँ पे नहीं लगेगा। क्या डिफरेंट है, कैटायंस, क्या डिफरेंट है, कैटायंस। यानी इसका कैटायन क्या बनेगा, Li प्लस, इसका कैटायन बनाओ तो
Na प्लस और इसका कैटायन बनाओ तो K प्लस और इसका कैटायन बनाओ तो रुबिडियम प्लस। ठीक है, अब ध्यान से देखो कैटायन पे डिपेंड करेगा, मालूम चल गया कि एनायन सब में सेम है तो एनायन का फैक्टर तो देखने नहीं जाएंगे। डिफरेंट क्या है, कैटायंस, एंड किसका फैक्टर देखेंगे, कैटायंस का। और कैटायन में भी कितने फैक्टर हैं, 3 फैक्टर हैं। अब 3 फैक्टर में से कौन सा फैक्टर लगेगा, पहला लगाएं कि दूसरा कि तीसरा। तो इसमें देखिए सब में चार्जेस क्या है, सेम है। जब सब में चार्जेस सेम है तो ये तो फैक्टर लगेगा नहीं। और ये जितने भी लोग हैं ये स्यूडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन को शो करेंगे नहीं उतना। तो यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, क्या देख लेंगे आप लोग, साइज ऑफ कैटायन देखेंगे। क्या देखेंगे, साइज ऑफ कैटायन, क्योंकि ये जो भी एलिमेंट लिखे हैं इन द ग्रुप लिखे हैं, इन ग्रुप लिखे हैं, और इन ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है। यानी सबसे ज्यादा साइज किसकी है, इसकी है, आरबी प्लस की। और सबसे कम साइज किसकी है, लिथियम प्लस की। तो इसकी साइज बड़ी होने के कारण इसमें कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, कम होगा। और इसकी साइज छोटी होने के कारण, साइज छोटी होने के कारण कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्योंकि पोलराइजिंग पावर Li प्लस की क्या है, ज्यादा है। अभी मैंने कुछ देर पहले मैंने ये टर्म लिखवाया था, याद होगा आपको, कोवलेंट कैरेक्टर का। यानी LiCl is more, LiCl is more covalent than NaCl, KCl and RbCl। ठीक है, और भी ले सकते हो, दूसरा क्वेश्चन ले लो, जैसे BCl2 MgCl2 CaCl2, इसमें कंपेरिजन करो। अभी भी देखो तो इसमें सब में एनायन क्या है, क्लोरीन 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 है, एनायन के फैक्टर पे जाएंगे नहीं। अब आते हैं कैटायन के फैक्टर पे। तो पहले इसका कैटायन बना लो तो बन जाएगा Be2 प्लस, इसका बना लो तो Mg2 प्लस और इसका बना लो तो Ca2 प्लस। सब पे चार्जेस भी सेम है तो क्या देखेंगे, साइज क्या मैटर करेगी, साइज। साइज कब मैटर करती है, इन ग्रुप। और चार्जेस मैटर कब करेगा, इन पीरियड। इन पीरियड में जो होगा उसमें चार्जेस देख लेंगे और जो इन ग्रुप होगा उसमें साइज देख लेंगे, सीरीज बात। तो ये क्या है, इन ग्रुप के एलिमेंट है, यानी डाउन द ग्रुप जाने पर क्या होगा, साइज इंक्रीज कर रही है। जब साइज इंक्रीज करेगी तो कोवलेंट कैरेक्टर डिक्रीज करेगी। तो सबसे ज्यादा साइज बड़ी किसकी है, कैल्शियम की, इसलिए इसमें क्या है, लेस कोवलेंट कैरेक्टर है। और सबसे छोटी साइज किसकी है, Be2 प्लस की। तो इसीलिए इस कैटायन में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, यानी मोर कोवलेंट कौन होगा, BeCl2। और सबसे लेस कोवलेंट कौन होगा आपका, CaCl2। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। कैसे मैं कंपैरिजन कर रहा हूँ कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंडों में। यहाँ तक मामला क्लियर है, बोलो। Yes, sir. और भी क्वेश्चन ले सकते हैं। अब तो मैंने जो भी यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम कराया है ये कैटायन के फैक्टर करा दिए, कुछ एनायन के भी फैक्टर पर कर लेते हैं। तो ले लो ये क्वेश्चन एक, NaCl, ऐसे लिख लो ना, NaF, NaCl, NaBr, Na। अब ध्यान से इसमें देख लो, देखो मगर प्यार से, NaF, NaCl, NaBr, Na। अब देखो इसमें कैटायन क्या है, सेम है, सब में सोडियम 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 सोडियम। यानी कैटायन का फैक्टर अब काम नहीं करेगा, किसका फैक्टर काम करेगा, एनायन का, क्योंकि एनायन क्या है, डिफरेंट है। आओ इसमें एनायन आपका क्या है, फ्लोराइड, इसमें एनायन क्या है, क्लोराइड, और इसमें क्या है, ब्रोमाइड, और इसमें क्या है, आयोडाइड। ठीक है, फिर क्या हुआ, इन ग्रुप के एलिमेंट लिखे गए, इन ग्रुप के ना एनायन है, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन है, क्लोरीन के नीचे ब्रोमीन है, ब्रोमीन के नीचे आयोडीन है। यहाँ डाउन द ग्रुप जाने पर एनायन की साइज क्या होगी, इंक्रीज करेगी। जब एनायन की साइज इंक्रीज करेगी तो इस एनायन की पोलराइजिंग पावर क्या होगी, ज्यादा होगी। जब एनायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी तो उसमें कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ी साइज किसकी है, आयोडीन की। आयोडीन साइज क्या है, सबसे बड़ी है,
इसीलिए NaI क्या होगा, मोर कोवलेंट होगा देन NaBr, NaCl, NaF। यानी ये ट्रेंड हो जाएगा आपका किसका, कोवलेंट कैरेक्टर का। ठीक है, पूरा कैरेक्टर ये ट्रेंड हो जाएगा। और भी ले सकते हो, और भी क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे डी यहाँ पे लिख सकते हो आप Na2O ले लो, Na2S ले लो। इसमें पूछो मोर कोवलेंट कौन है, तो यहाँ भी कैटायन क्या है, सेम है, यहाँ भी सोडियम, यहाँ भी सोडियम, डिफरेंट क्या है, एनायन। तो इसका एनायन बनाओगे तो O2 माइनस, और इसका भी एनायन बनाओगे तो H2 माइनस। एनायन के फैक्टर देखना है। अब ऑक्सीजन सल्फर इन ग्रुप है, यानी ऑक्सीजन नीचे सल्फर होता है, सल्फर नीचे सेलेनियम टेलेनियम, यही होता है ना। यानी इन द ग्रुप टॉप टू बॉटम जाने पर साइज क्या होती है, इंक्रीज करती है। यानी सबसे बड़ी साइज किसकी है, H2 माइनस की, और इसकी साइज बड़ी होने के कारण N2S क्या होगा, मोर कोवलेंट होगा N2O से। और क्लियर है यहाँ तक, ये सारी चीजें। और भी ले सकते हो, और भी ले सकते हो, जिसमें आप लिखो NaCl, MgCl2, AlCl3। अब कहें, अब इसमें बताओ कौन मोर कोवलेंट कैरेक्टर दिखाएगा। तब हाँ बुझे तो जाने, इसमें से कौन मोर कोवलेंट होगा। सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन, यानी सब में एनायन सेम है, डिफरेंट क्या है, कैटायन। तो इसका बना लो तो Na प्लस, इसका बना लो तो Mg2 प्लस, और इसका कैटायन बना लो तो अल्मोनियम का 3 प्लस। अब ध्यान से देखो, देखो देखो क्या हुआ यहाँ पे। अब ये जो भी एनायन बने हैं ये कैसे हैं, इन पीरियड के, यानी सोडियम मैग्नीशियम अल्मोनियम इन पीरियड। और इन पीरियड मैंने बताया था साइज मैटर नहीं करता है, क्योंकि साइज में ना इनके बीच जो साइज का जो डिफरेंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ही कम होगा। ठीक है ना, तो इनके बीच साइज का फैक्टर नहीं लगाएंगे, इनके बीच हम क्या लगाएंगे, चार्जेस का फैक्टर। यानी कैटायन पे जितना ज्यादा चार्ज होगा उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी, और जैसे उस कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो जाएगी तो उस कैटायन का कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो किस कैटायन पे चार्ज सबसे ज्यादा है, अल्मोनियम पर, यानी इस पर चार्जेस ज्यादा है, तो ये कैटायन क्या होगा, मोर पोलराइज होगा, और मोर पोलराइज होने के कारण ये क्या है, मोर कोवलेंट है। यानी जो ट्रेंड होगा AlCl3 इज मोर कोवलेंट देन MgCl2 NaCl। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हो। ठीक है, और भी क्वेश्चन करना है, ये छोड़ दिया जाए, रहने देते हैं। इतने में आपको सारे सवाल बता दिए, और भी आपके जो भी प्रैक्टिस बुक के क्वेश्चन होंगे वो भी आपसे लग जाएंगे। ठीक है, चलिए अब इसके हम पढ़ेंगे कुछ एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे, कुछ एप्लीकेशन, कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एप्लीकेशन में जानेंगे कि सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी कैसे डिपेंड, सॉल्युबिलिटी इसमें देखेंगे कि कोवलेंट मॉलिक्यूल की या आयनिक मॉलिक्यूल की सॉल्युबिलिटी के बारे में देखेंगे। फिर उसकी हम लोग क्या देख लेंगे, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट देख लेंगे, उसके बाद से कलर वलर देख लेंगे। ठीक है, और उसके बाद ऑक्साइडों के भी नेचर देख लेंगे कि कौन एसिडिक होगा, कौन बेसिक ऑक्साइड होगा। ये सारी चीज़ें भी हम लोग भी देखने वाले हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल करना है तो कर सकते हो, उसमें कुछ खास नहीं है। जैसे और भी क्वेश्चन ले लो, जैसे यहाँ पे ले लूँ मैं NaCl ले लूँ, और यहाँ पे मैं ले लूँ CuCl। अब मैं पूछूँ इसमें से मोर कोवलेंट कौन है। ठीक है, मोर कोवलेंट कौन है, तो ध्यान से देखो, ये इसका एनायन बनाओगे तो Cu प्लस, और इसका बनाओगे तो Na प्लस। ये क्या शो कर रहा है, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। क्या शो कर रहा है, स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन। स्यूडो नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन शो जो भी करेगा उसको आंख बंद करके क्या बोल दोगे, उसकी कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। क्या होगी, ये ज़्यादा होगी। इसमें कंपेरिजन करना मत अभी, ठीक है, कराने के लिए दिए भी नहीं। तो क्वेश्चन है तो दिखा भी देते हैं, और क्वेश्चन है तो करा भी देते हैं। देखते हैं क्वेश्चन।
चलो एप्लीकेशन पढ़ते हैं। अब हम देखते हैं फजांस रूल के एप्लीकेशन, यानी यहाँ पे हेडिंग बनाओ, जल्दी हेडिंग बनाओ, एप्लीकेशन ऑफ फजांस रूल। क्या बाबा का नाम है? फजांस बाबा। फजांस बाबा के रूल के क्या एप्लीकेशन है? पहला देखते हैं सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, अरे सॉल्युबिलिटी पढ़े होगे आप लोग, इसमें 12th में पढ़ोगे सॉल्युबिलिटी, सॉल्यूशन चैप्टर में। हेनरीज लॉ क्या पढ़ोगे? हेनरीज लॉ, P इक्वल टू के एच इंटू चीटा, ऐसे का कुछ होगा, ठीक ना, वो सॉल्युबिलिटी। यहाँ पे सॉल्युबिलिटी देखते हैं, कैसे देखेंगे? सॉल्युबिलिटी क्या होती है? कोई भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में खोलो और क्या हो जाए, वो सॉल्युबल हो जाए, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या? सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं? सॉल्युबिलिटी। यानी यहां से लिख सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, लेस सॉल्युबिलिटी। जिस भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा, वो आयनिक कंपाउंड क्या होगा? लेस सॉल्युबल होगा। मैंने बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, रिकैप करो, बताया था कि आयनिक कंपाउंडों की सॉल्युबिलिटी कोवलेंट कंपाउंड से क्या होती है? ज्यादा होती है, बताया था मैंने। यानी यहां से लिख सकता हूं कि जो सॉल्युबिलिटी होगा ना, जो सॉल्युबिलिटी होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कोवलेंट कैरेक्टर। कोवलेंट कैरेक्टर जैसे एग्जाम्पल के लिए लो, Ag2 और Ag2s, सॉरी क्वेश्चन इसलिए था, विच आर मोर सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी होते हैं, विच आर मोर सॉल्युबल, सॉल्युबिलिटी देखना है। जैसे सिल्वर ऑक्साइड, यहाँ पे Ag2s ले लो, बताओ इसमें से किसकी सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा है, यानी किसको पानी में डालें तो जल्दी सॉल्युबल हो जाएगा, बताओ जल्दी बताओ कौन होगा मोर सॉल्युबल। ध्यान से देखो, यहाँ भी ये है और यहाँ भी Ag है, यानी दोनों जगह देखो तो कैटायन सेम है, तो कैटायन के फैक्टर पे जाएंगे नहीं, क्या देखेंगे? एनायन। यहाँ पे एनायन क्या है? O2 माइनस, और यहाँ पे एनायन क्या है? H2 माइनस। अब इस एनायन पे चार्जेस भी सेम है, तो एनायन में चार्जेस का फैक्टर नहीं लगेगा। कौन सा फैक्टर लगा एनायन में? साइज का फैक्टर, ठीक है, साइज का फैक्टर। O2 माइनस और H2 माइनस में साइज सबसे ज्यादा किसकी है? H2 माइनस की। और एनायन की साइज जितनी ज्यादा होगी, पता है ना, साइज ऑफ एनायन इज मोर, तो क्या होगा? कोवलेंट कैरेक्टर भी क्या होगा? ज्यादा होगा। यानी जब कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। यानी इसकी साइज बड़ी है और इसकी साइज बड़ी होने के कारण Ag2s से क्या है? मोर कोवलेंट है। ये कंपाउंड क्या है? इससे मोर कोवलेंट है, और ये मोर कोवलेंट होने के कारण ये क्या है? लेस सॉल्युबल है। यानी मोर सॉल्युबल कौन होगा? Ag2। कौन होगा? Ag2, ठीक है। और भी क्वेश्चन ले सकते हो, जैसे FeOH का होल ट्वाइस, और ले लो FeOH का होल थ्राइस, आयरन का हाइड्रोक्साइड बना लो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनायनिक पार्ट सेम है, तो यानी इसका कैटायनिक पार्ट बनाओ तो Fe2 प्लस, और इसका बनाओ तो Fe3 प्लस। ये है फेरस आयन, ये है फेरिक आयन। अब देखो यहाँ पे चार्जेस क्या है? डिफरेंट है, तो चार्जेस का फैक्टर लग जाएगा। तो यहाँ पे चार्जेस कम और यहाँ पे चार्जेस ज्यादा। तो मैंने बताया था कि चार्ज ऑन कैटायन ज्यादा होगा
तो कोवेलेंट कैरेक्टर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा। जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा तो सॉल्युबिलिटी कम, यानी ये क्या है, मोर कोवेलेंट, इसीलिए लेस सॉल्युबल है इससे। यानी मोर सॉल्युबल कौन होगा आपका, FeOH का होल ट्वाइस। ठीक है, FeOH का होल ट्वाइस। और भी क्वेश्चन है, देखते हैं, और भी क्वेश्चन है, देखते हैं। चलो नहीं है इसके बाद क्वेश्चन, तो देख लेते हैं हम लोग, कुछ वेरिएशन देख लेते हैं। ठीक है, कहाँ ही क्वेश्चन इसमें, देखते हैं। पहला फैक्टर था सॉल्युबिलिटी, दूसरा देखते हैं हम लोग वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जो भी आयनिक कंपाउंड होते हैं, आयनिक कंपाउंड होते हैं, वो कोवेलेंट कंपाउंड के कंपैरिजन में हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या करते हैं, शो करते हैं। यानी आयनिक कंपाउंडों की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है कोवेलेंट कंपाउंडों से। ठीक है, कैसे ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे भी वही लिखेंगे, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर डिक्रीजेज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। यानी ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। यानी यहाँ से लिख सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन कोवेलेंट कैरेक्टर, 1 अपॉन कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, 1 अपॉन कोवेलेंट कैरेक्टर। और देखते हैं किसका कितना ज़्यादा होगा। चलो क्वेश्चन लिख लो, अरेंज द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट के टर्म में इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो, जैसे BeCl2, MgCl2, CaCl2। बताओ इसमें से मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा किसकी होगी, किसकी होगी। तो एनायन सब में सेम है, कैटायन डिफरेंट है, किसका कैटायन बनाओ, ये हो जाएगा आपका Be2+, डाइवेलेंट कैटायन है ना, ये हो जाएगा Mg2+, और ये आपको हो जाएगा कैल्शियम 2+। कैटायन हमने बना लिए। कैटायन पे चार्जेस ही सेम है, तो हम देखेंगे यहाँ पे फैक्टर किसका देखेंगे, साइज का फैक्टर यहाँ पे मैटर करेगा। तो साइज सबसे ज़्यादा बड़ी किसकी है, कैल्शियम की। किसकी है, कैल्शियम की। और कैटायन की साइज क्या होती है, ज़्यादा होती है। कैटायन की साइज ज़्यादा होती है तो कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होता है, कम होता है। कोवेलेंट कैरेक्टर कम होता है, यानी साइज इसकी सबसे ज़्यादा है तो कोवेलेंट कैरेक्टर इसमें सबसे कम है, और इसकी साइज सबसे छोटी है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। यानी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो यानी ये क्या है, लेस मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा, और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो सॉरी उल्टा बोल दिया क्या, इसमें क्या है, इसमें इसकी साइज बड़ी है यानी इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है। जब इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर कम है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ज़्यादा होगा, मोर मेल्टिंग पॉइंट होगा। और इसकी साइज छोटी है तो इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है। जब कोवेलेंट कैरेक्टर ज़्यादा है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लेस है। ठीक है, लेस है। अरेंज कर दो, सबसे ज़्यादा CaCl2, उसके बाद MgCl2, उसके बाद से BeCl2, यही ट्रेंड होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। दूसरा क्वेश्चन ले लो, LiCl NaCl
और KCl RbCl, इसमें बताओ मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। यहाँ भी देखो एनायन सब में सेम है, कैटायन ही डिफरेंट होगा। ये Li प्लस Na प्लस K प्लस रुबिडियम प्लस, यानी इस कैटायन की साइज सबसे ज़्यादा, तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या होगी, सबसे ज़्यादा, यानी ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑर्डर। समझ में आ गया होगा। और भी क्वेश्चन है, और भी क्वेश्चन, इसको आप लोग बताओ। NaF NaCl NaBr NaI, चलो अपने आप से वीडियो को पोस्ट करके तुम बताओ कि इसकी मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगी, बताओ जल्दी बताओ। सब बता चुके हैं, कुछ करना नहीं है। इसमें भी वही है यार, इसमें कैटायन भी क्या है, सब में सेम है। किस पे जाएंगे, एनायन पे। यहाँ पे लाइन एनायन क्या है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। यहाँ पे एनायन आपका क्या है, Br माइनस, सॉरी F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस। I माइनस की साइज इनमें सबसे क्या है, बड़ी है। तो एनायन की साइज ज्यादा होगी तो कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा। जब कोवलेंट करैक्टर ज्यादा होगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका तो सबसे कम हो गया जी, क्योंकि इसमें मोर कोवलेंट करैक्टर आ गया ना। हाँ, साइज बड़ी है आई माइनस की, इसमें मोर कोवलेंट करैक्टर आया कि नहीं आया, आ गया मोर कोवलेंट करैक्टर, जिसके कारण इसकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लेस है। और इसमें कोवलेंट करैक्टर कम है तो इसकी मेल्टिंग पॉइंट क्या है, हाई है, यानी ऑर्डर ये हो जाएगा। समझे, ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। बोलो मामला क्लियर है, समझ में आया। मिटा दे, नेक्स्ट फैक्टर पढ़े, लो मिटा देते हैं। दो फैक्टर पढ़ा दिए मैंने, सॉल्युबिलिटी और वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। कोई भी कंफ्यूजन हो चाहिए, बहुत सिंपल है। अब पढ़ते हैं कुछ कलर के फैक्टर, कुछ कलर के एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। दो मैंने एप्लीकेशन पढ़ा दिया ना, सॉल्युबिलिटी और वेरिएशन ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब पढ़ते हैं कलर्स। हाँ, इतना अच्छा से बोर्ड सॉफ्ट क्यों नहीं होता, हमें ये बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। पढ़ते हैं कलर्स। कौन सा तीसरा फैक्टर है, कौन सा फैक्टर है, तीसरा। कलर्स ऑफ कंपाउंड, कलर्स ऑफ कंपाउंड। इसमें इंक भरना पड़ेगा, इंक भरना पड़ेगा। ठीक है, कलर ऑफ कंपाउंड में देखेंगे। हाँ, कलर ऑफ कंपाउंड में देखेंगे तो क्या होगा, कलर ऑफ कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ेगा, यानी मोर कोवलेंट कैरेक्टर, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, मोर कलर इंपॉर्टिंग नेचर, मोर कोवलेंट कैरेक्टर, मोर कलर इंपॉर्टिंग नेचर। किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, वो मॉलिक्यूल में कलर इंपॉर्टिंग नेचर उतना ही क्या होगा, ज़्यादा होगा। क्या होगा, ज़्यादा, यानी वो ज़्यादा डार्क कलर शो करेगा। जिस मॉलिक्यूल में, जिस भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होगा, ठीक है, वो आयनिक कंपाउंड डार्क कलर का होगा। ठीक है, तो यहाँ से लिख सकता हूँ मोर। एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल के लिए ले लेता हूँ क्वेश्चन में, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए है, जैसे AgF, ठीक है, AgCl,
AgBr AgI, AgCl AgBr AgI। अब देखते हैं इसमें क्या होगा। और देखते हैं, पहले चेक करते हैं कौन इसमें से मोर कोवलेंट है, कौन इसमें से मोर कोवलेंट है। ध्यान से देखिए, बताओ इसमें से कौन सा मोर कोवलेंट है। सब में कैटायन क्या है, सेम है, एनायन ही डिफरेंट है। यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन। यानी एनायन की साइज, ठीक है, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज कर रहा है, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। कोवलेंट कैरेक्टर क्या करेगा, सॉरी, साइज ऑफ एनायन इंक्रीज करता है तो कोवलेंट कैरेक्टर भी इंक्रीज करता है। यानी मोर कोवलेंट कौन होगा आपका, AgI, फिर AgBr, फिर AgCl, फिर AgF। यानी ये लेस कोवलेंट है और ये मोर कोवलेंट है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर है। इसमें मोर कोवलेंट कैरेक्टर है तो कलर बॉन्डिंग नेचर भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी इसका जो कलर होगा वो डार्क होगा, ज्यादा डार्क होगा, और इसका क्या होगा, डार्क नहीं होगा, फीका कलर होगा। यानी ये होता है आपका डार्क येलो कलर का। किस कलर का होता है, डार्क येलो। ये आपका होता है केवल येलो, ये आपका होता है व्हाइट कलर का, और ये आपका होता है कलरलेस, कोई कलर नहीं होता है, समझा। यानी इसमें कलर इंपॉर्टिंग नेचर क्या है, ज्यादा, इसलिए डार्क येलो है। और इसमें कलर इंपॉर्टिंग नेचर कम है, बिकॉज ऑफ लेस कोवलेंट कैरेक्टर, इसलिए क्या ये कलरलेस है। ठीक है, अगर मामला समझ में आया। कलर इंपॉर्टिंग नेचर का अगर आर्डर लिख दो तो यही हो जाएगा इसका, सबसे ज्यादा ऐसे 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 लिख दो इसको इंपॉर्टिंग नेचर के बारे में। ठीक है, दूसरा ले लो, PbCl2 और PbI2, PbCl2 PbI2। तो इसमें भी कैटायन सेम है, एनायन डिफरेंट, तो यहाँ पे क्लोरीन और यहाँ पे क्या है, आयोडीन। क्या है, आयोडीन। तो मोर कोवलेंट कौन होगा, क्योंकि यहाँ पे एनायन की साइज बड़ी है तो ये मोर कोवलेंट है। मोर कोवलेंट है तो इसका कलर कैसा होगा, डार्क, और इसका कलर डार्क नहीं होगा। यानी कलर इंपॉर्टिंग नेचर इसमें ज्यादा है और इसमें क्या है, कम है। यानी इसका जो कलर आता है, इसका जो कलर आता है, मैं बता दूं कलर, इसका जो कलर आता है वो होता है येलो। कैसा होता है, येलो। और इसका कैसा होता है, वाइट। कैसा होता है, वाइट। ठीक है, ऐसे कलर इंपॉर्टिंग नेचर को हम बताते हैं। ठीक है, मामला यहाँ तक होता है वाइट, और ये होता है येलो, डार्क येलो बोल लो। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, रीजन क्या दोगे, मोर कोवलेंट कैरेक्टर। और ये वाइट इसलिए है क्योंकि इसमें लेस कोवलेंट कैरेक्टर है। बोलो, हमने क्लियर है यहाँ तक, बोलो बोलो। और भी एग्जांपल ले लो, AsCl2 और AsClI2। इसमें मोर कोवलेंट कौन होगा, क्योंकि एनायन की साइज इसमें भी बड़ी है, सबसे ज्यादा बड़ी किसकी, कौन सा एनायन है, आई। तो ये एनायन इसमें बड़ा है, एनायन की साइज बड़ा होने के कारण ये मोर कोवलेंट है। मोर कोवलेंट है तो इसलिए होता है डार्क ब्लैक, और ये किस कलर का होता है, वाइट कलर का। किस कलर का होता है, वाइट कलर का। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी कैसे मैं कलर को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, इसमें डार्क कलर है, कौन कलर लेस है, कौन वाइट है। जिसमें कोवलेंट कैरेक्टर ज़्यादा, इसमें कलर इंपॉर्टिंग नेचर ज़्यादा। ये मोर कोवलेंट है इसीलिए इसका कलर क्या है, डार्क येलो। और ये लेस कोवलेंट कैरेक्टर है इसमें, इसलिए क्या ये कलरलेस है। ये जो मैंने लिखा है ये मैंने एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर लिखा है कि ये वाइट है, ये येलो, ये येलो है। लेकिन ये दोनों येलो होने के कारण ये डार्क येलो है, क्योंकि ये क्या है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर है। सीधी सी बात है। ठीक है, आगे मामला क्लियर है। अब लोग पढ़ते हैं नेचर ऑफ ऑक्साइड। चौथा जो होता है आपका नेचर ऑफ ऑक्साइड्स। नेचर ऑफ ऑक्साइड देखें क्या होता है। नेचर ऑफ ऑक्साइडों की बात करें, नेचर ऑफ ऑक्साइडों की बात करें
क्या होता है। यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि कोवलेंट कैरेक्टर, ठीक है, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड इंक्रीजेज acidic nature also increases but basic nature decreases। यानी किसी भी आयनिक कंपाउंड में कोवलेंट कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, ठीक है, तो उस ऑक्साइडों की एसिडिक नेचर भी इंक्रीज करेगी बट बेसिक नेचर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। क्या करेगी, डिक्रीज। जैसे एग्जांपल के लिए कंपेयर करो इसमें Li2 Na2 K2 Rb2, ये सबके मैंने ऑक्साइड बना दिए और मैं बोलूं इन ऑक्साइडों को एसिडिक नेचर के ट्रेंड में अरेंज करो, ठीक है। एसिडिक, इसमें सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन सा ऑक्साइड होगा, कौन सा ऑक्साइड सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, ठीक है, उसके ऑर्डर में क्या कर दो, इसको अरेंज करो। तो देख लो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर किसमें है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो ऑक्साइड मोर एसिडिक हो जाएगा। चेक कर लो। तो सब में देखो एनायन सेम है, ऑक्साइड 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 है, क्या डिफरेंट है, कैटायन। यहाँ पे देखो लिथियम प्लस, यहाँ पे सोडियम प्लस, और यहाँ पे पोटेशियम प्लस, और यहाँ पे रुबिडियम प्लस। बताया था कैटायन की साइज छोटी होगी, साइज ऑफ कैटायन स्मॉलर, कोवलेंट कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। कैटायन की साइज छोटी, कोवलेंट ज्यादा। सबसे छोटी साइज किसकी है, लिथियम प्लस की। तो Li प्लस की साइज छोटी होने के कारण ये क्या है, मोर कोवलेंट है। क्या है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर रख रहा है, और मोर कोवलेंट कैरेक्टर रखने के कारण ये क्या है, मोर एसिडिक है। क्या है, मोर एसिडिटी का ट्रेंड ये आ जाएगा, ठीक है। और जस्ट इसका उल्टा आर्डर लिख दो, ऐसे बना के लिख दो, ऐसे 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 बना के उल्टा आर्डर लिख दो, तो इसका किसका आ जाएगा, बेसिक नेचर आ जाएगा। कौन सा नेचर आ जाएगा, बेसिक। सबसे ज्यादा एसिडिक Li2 और बेसिक कौन है आपका, Rb2। तो आया हम लोग यहाँ तक क्लियर है। चलो और भी कुछ ले एग्जांपल ले लो, जैसे इसका ले लो Na2 MgO Al2O3, ठीक है। इस ऑक्साइडों के एसिडिटी के कंपेयर करो, तो यहाँ पे एनायन सब में सेम है। तो कैटायन देख लो, यहाँ पे Na प्लस, यहाँ पे Mg2 प्लस, और यहाँ पे Al3 प्लस। यहाँ पे चार्जेस का फैक्टर लगेगा क्योंकि इन पीरियड के एलिमेंट हैं। सबसे ज़्यादा चार्ज किस पर है, अल्युमिनियम पे। तो चार्जेस पढ़े अभी को, चार्जेस ऑन कैटायन इंक्रीजेज, कोवलेंट कैरेक्टर आल्सो भी इंक्रीजेज। सबसे ज्यादा चार्ज किस पर है, Al3 प्लस पे। तो ये क्या है, मोर कोवलेंट। क्या है, मोर कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा। जब ये मोर कोवलेंट कैरेक्टर रखेगा तो क्या होगा, मोर एसिडिक। क्या हो जाएगा, मोर एसिडिक। इसलिए ट्रेंड क्या आ जाएगा एसिडिटी का, ये सबसे ज्यादा एसिडिक। सबसे कम कौन एसिडिक होगा आपका, Na2। समझ आ गया कैसे कंपेयर कर रहे हैं, समझ आ गया ना, बोलो।